वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी ए की आधार बी सी के पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। दो समद्विबाहु, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, इस प्रकार है कि ए ओ डी भुजा बी सी की ए की ओर स्थित है। यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी डी ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध करना है। और सेकंड पार्ट, त्रिभुज ए बी पी ये वाला त्रिभुज किसके सर्वांगसम है, त्रिभुज ए सी पी की इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध करना है। और थर्ड पार्ट, एपी कोण ए को और कोण डी को दोनों को समद्विभाजित करती है एपी रेखा। और फोर्थ, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक सिद्ध करना है। मतलब ये कोण 90 डिग्री का सिद्ध करना है और ये भुजा इस भुजा के बराबर सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं। त्रिभुज क्या दे रख सर्वांगसम सिद्ध करने, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है वो उनमें ले लेते हैं त्रिभुज को। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में क्या कह रहा है, त्रिभुज ए के आधार पर दोनों समद्विबाहु त्रिभुज दे रखे हैं। इसका मतलब ये इसके बराबर है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी में ए बी बराबर ए सी ये दे रखा है, दिया है। ए सी बराबर ए बी बराबर ए सी दे रखा है और ये बी डी बराबर डी सी दे रखा है। बी डी बराबर सी डी ये भी दिया है। और ए डी भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, इसलिए ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ भुजा। अब ये दोनों त्रिभुज तीन चीज सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें तीन चीज बराबर सिद्ध करनी होती है। तो तीन चीज हो गई, ये कैसे होगी, भुजा। इसलिए अतः कौन सा नियम से हो जाएंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, अतः एस साइड नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। अब सेकंड क्या करना है, त्रिभुज ए बी पी को त्रिभुज ए सी पी के सर्वांगसम सिद्ध करना है। इसलिए त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में क्या क्या दे रखा है, ए बी बराबर ए सी दिया है। और एपी भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, इसलिए एपी बराबर एपी उभयनिष्ठ भुजा। अब इसमें ये दोनों सर्वांगसम सिद्ध कर चुके, इसलिए बीपी बराबर पीसी होगा किससे, सीपी सीटी से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब हम ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए
इसको क्या करेंगे, बी डी किसके बराबर है, डी सी के, और ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर चुके, ये वाला और ये वाला, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अतः और क्या होगा, कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी सी पी सी टी से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अतः ये कौन से नियम से सर्वांग सम हो जाएंगी, ये दोनों त्रिभुज भुजा भुजा कोण नियम से। एस एस ए नियम से त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी पी के। यही हमें सिद्ध करना था। अब नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट करते हैं। एपी थर्ड पार्ट क्या करना है, एपी को रेखा एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करती, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे लेते हैं। अब क्या कह रहा है, एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है, ये हमें सिद्ध करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं, तो इसलिए कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी समीकरण 2 से, समीकरण 2 में सिद्ध किया है ना, बी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध किए हैं, तो ये समीकरण 2 से हो जाएगा, समीकरण 2 से। अब क्या करना है कि ये वाला इसके, अब कोण डी को समद्विभाजित सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली त्रिभुज को इस वाली त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। इसलिए सबसे पहले ये हमने कोण सिद्ध कर दिया, चूँकि ब्रैकेट में लिख दे, चूँकि त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी के, इसलिए एपी कोण ए को समद्विभाजित करता है। इसलिए एपी कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अब कोण डी को समद्विभाजित सिद्ध करने के लिए ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। इसलिए त्रिभुज बी डी बी पी डी और त्रिभुज सी पी डी में, इन दोनों त्रिभुजों में बी डी बराबर डी सी दे रखा है, बी डी बराबर डी सी दिया है, बी डी बराबर डी सी और डी पी दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, डी पी बराबर डी पी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, और बीपी बराबर पीसी है, बीपी बराबर पीसी है, क्योंकि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, ए बी पी सर्वांग सम है ए सी पी की, इसलिए बीपी बराबर सी पी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अतः त्रिभुज बी पी डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी पी डी की, कौन से नियम से, भुजा 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 नियम से, एस 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 नियम से। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, इसलिए कोण बी डी पी बराबर कोण सी डी पी, किससे,
टी से। अतः AP रेखाखंड कोण D को समद्विभाजित करता है। अब फोर्थ पार्ट क्या है? AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक सिद्ध करना। AP रेखाखंड को BC का लंब समद्विभाजक सिद्ध करना है। इसका मतलब इसको 90 डिग्री और इसको भी 90 डिग्री सिद्ध करना है। दोनों साइड के कोण को 90 डिग्री सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABC में क्योंकि BC एक लाइन है और ये इसका रेखिक युग्म है। BC लाइन पर एक रेखा पर ये दोनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री रेखिक युग्म से। इसलिए त्रिभुज ABC में कोण APB प्लस कोण APC बराबर 180 डिग्री रेखिक युग्म से। हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक रेखा पर स्थित कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए और चूंकि BPD और BAP और CAP हम ये सिद्ध कर चुके हैं, तो ये दोनों त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग है, तो इसलिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। कोण APB बराबर कोण APC किससे? चूंकि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग है। त्रिभुज ABP सर्वांग है त्रिभुज, ये हम पहले सिद्ध कर चुके। ABP सर्वांग त्रिभुज ACP की इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे त्रिभुज ACP की। इसलिए अब इसको इक्वेशन 3 नाम दे लेते हैं। अब इसमें रखेंगे कोण APB प्लस कोण APC को क्या लिख सकते हैं? APB बराबर 180 डिग्री। अब ये क्या हो गया? दो कोण APB बराबर 180 डिग्री। कोण APB बराबर 180/2 क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। अब कोण APB 90 डिग्री आए और ये किसके बराबर है? कोण APC की। इसलिए कोण APC भी किसके बराबर होगा? APC बराबर 90 डिग्री। दोनों कोण 90 डिग्री आ गए। इसके मतलब ये दोनों कोण लंब है। और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे? अतः AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और AD इसका शीर्षलंब दे रखा है। इसका मतलब ये दोनों कोण 90 डिग्री होंगे, जिसमें AB बराबर AC है। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। मतलब BD को DC के बराबर सिद्ध करना है। AD रेखाखंड BC को। और सेकंड पार्ट, AD कोण A को समद्विभाजित करती है। ये वाली रेखा इस कोण को समद्विभाजित करती है, मतलब बराबर भागों में बांटती है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट के लिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में
त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में ए बी बराबर ए सी दे रखा है, ए बी बराबर ए सी है, दिया है, और ए डी भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, इसलिए ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। और ये वाला कोण, ये दोनों कोण 90 डिग्री के दे रखे क्योंकि शीर्ष लंब है, ए डी एक शीर्ष लंब है, इसलिए ये दोनों कोण 90 डिग्री होंगे। कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री दे रखा है, ये भी दिया है। अतः ये कौन से नियम, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है और ये इसकी सामने वाली भुजा कर्ण है, और ये भी 90 डिग्री और ये इसकी सामने वाली भुजा कर्ण है। अतः RHS नियम से, RHS नियम से R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेनस, S का मतलब साइड, समकोण भुजा, समकोण H का हाइपोटेनस का मतलब कर्ण और साइड। यदि किसी त्रिभुज का एक समकोण और उसके सामने वाली भुजा कर्ण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। अतः RHS नियम से त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे लेंगे। अब क्या कह रहा है, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, BD को AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। अब क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर दिए, इसलिए इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः BD बराबर DC होगा CP CT से। इसलिए AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित, BD बराबर DC है तो AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्या करना है, AD कोण A को समद्विभाजित सिद्ध करना है। तो इसके लिए चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, इसलिए इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। इसलिए कोण BAD किसके बराबर होगा, कोण BAD बराबर कोण CAD, समीकरण 1 से और CP/CT से, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है इसलिए इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः AD रेखाखंड कोण A को समद्विभाजित करता है, यही हमें सिद्ध करना था।